सत्य के खोजने वाले आप सबको मेरा वंदन है। कल आप बड़ी मात्रा में भारतीय विद्या भवन में उपस्थित हुए थे और उसी के उपरांत जो कुछ भी कहना है आज आपसे आगे की बात मैं करने वाली हूं। विषय था एक्सपीरियंसेस ऑफ डिवाइन लव, परमात्मा के प्रेम के अनुभव। इस आज के साइंस के युग में पहले तो परमात्मा की बात करना ही कुछ हंसी सी लगती है और उसके बाद उसके प्रेम की बात तो और भी हंसी सी आती है। विशेषकर हिंदुस्तान में, जैसे मैंने कल कहा था कि यहाँ के साइंटिस्ट अभी तक उस हद तक नहीं पहुंचे हैं जहां वो जाकर परमात्मा की बात सोचें। ये दुख की बात है, लेकिन और विदेशों में साइंटिस्ट वहां तक पहुंच गए हैं जहां पर हार कर कहते कि इससे आगे न जाने क्या है। और वो ये भी कहते हैं कि ये सारा जो कुछ हम जान रहे हैं ये साइंस के माध्यम में बैठ रहा है, ये बात सही है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ये जहां से आ रहा है वो एक अजीब सी चीज है जिसे हम समझ ही नहीं पाते। जैसे कि केमिस्ट्री के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये पीरियोडिक लॉज जो बनाए गए हैं ये समझ में नहीं आते कि किस तरह से बनाए गए होंगे। एक विचित्र तरह की रचना करके इतनी सुंदरता से एक एक अणु रेणु को किस तरह से रचा गया है, एक एक अणु में एक ब्रह्मांड किस तरह से समाया गया है, ये कुछ समझ में नहीं आता। वे कहते हैं कि इनके रचना का कार्य तो हम कर ही नहीं सकते। रही बात ये कि ये रचना कैसी हुई ये भी हम नहीं बता सकते। ये पृथ्वी इतने गति से घूम रही है, ये किस तरह से घूम रही है और उस पर ये ग्रेविटी किस तरह से काम कर रही है, ये हम बता सकते हैं कि ये काम कर रही है, लेकिन वो किस तरह से कर रही है इस मामले में साइंस कुछ भी नहीं कह सकता। आइंस्टीन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बार बार दोहरा के कहा कि कोई तो भी ऐसा अज्ञात अननोन लैंड है जहां से ये सारा ज्ञान हमारे पास आता है। और जो देश साइंस के परिसीमा में पहुंच गए वहां पर हर तरह की सुविधाएं हो गई, खाने पीने को सबके पास व्यवस्थित हो गए, समृद्धि आ गई। लोग कहते हैं ये एफ्लुएंस आ गया है, कंट्री में एफ्लुएंस है, बहुत ज्यादा पैसा। तो उनके बच्चे घर द्वार छोड़ करके घर से भागे हुए हैं, सब सन्यासी जैसे घूम रहे हैं। कुछ तो हिंदुस्तान भाग रहे हैं, कुछ नेपाल जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब छोड़, ये माँ बाप ने हमारे पता नहीं क्या पत्थर ईंटें इकट्ठी कर ली, हम इनके पीछे बैठने वाले नहीं। लेकिन वो छोड़ करके भी आज वो लोग हिप्पी हो गए हैं, चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से परमात्मा की सिद्धता नहीं होती। ये तो सब तर्क वितर्क से, इंटेलिजेंस से, जिसको कहते हैं रैशनलाइज करने से कोई जगह आदमी जाके पहुंचता है और कहता है कि इससे परे कोई शक्ति जरूर है। नहीं, मैं ये बात नहीं कहने वाली आपसे। मैं आपको तो साक्षात की बात कहने वाली हूं, एक्चुअलाइजेशन ऑफ द एक्सपीरियंस, जो अनेक वर्षों से अपने योग शास्त्र आदि छोड़ दीजिए, लेकिन विदेशों के भी बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और फिलोसोफर्स, उन लोगों ने जो बात कही है कि इस जड़ स्थिति से उस सूक्ष्म स्थिति में कैसा उतारा जाए। मन भी तो जड़ है, विचार भी जड़ है,
इस विचार के सहारे किस तरह से उस निर्विचार, इस सीमा के सहारे किस तरह उस असीम में उतारा जाए, इस फाइनाइट से किस तरह से उस इनफाइनाइट में उतारा जाए, ये जो आदि काल से मानव के सामने बहुत बड़ा प्रश्न रहा, उसका आज मैं आपके सामने उत्तर लाई हूं। वो उत्तर सिर्फ शब्दों में नहीं है, कृति में है। ये आपको भी हो सकता है, क्योंकि उसके होने का समय आ गया। उसका मौका आ गया है, कलियुग में ही यह होना है। जब तक पूरी तरह से कलियुग परिपक्व नहीं हुआ था, मानव पूरी तरह से उस संतुलन में नहीं पहुंच गया था जहां उसे पहुंचना है। जब तक परमात्मा की कृति मानव मनुष्य पूरी तरह से तैयार नहीं हो गया था, ये कार्य होने वाला भी नहीं था। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये माइक जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, तब तक मेंस में लगाया नहीं गया था। कलियुग में ही, जो कि दिखने में अत्यंत घोर और दर्दनाक, अत्यंत भीषण और भयंकर सा नजर आ रहा है, इसी कलियुग के आग में ही तप कर आप वो होने वाले हैं जो आपको होना था। सिर्फ एक ही प्रश्न है, एक ही आपके सामने विनती है कि आप स्वीकार्य किसे करते हैं, आप किसका सत्कार्य करते हैं, आप किसे चाहते हैं। क्या आप सत्य चाहते हैं या असत्य चाहते हैं? मनुष्य बेकल है, आपसे कहीं अधिक उन देशों में जहां लोगों के पास खाने पीने के लिए बेतहाशा है। लोग पागल हो रहे हैं, आफत मच रही है। आपको पता नहीं कि कितने दुखी वे लोग हैं जिनके पास खाने पीने के लिए आपसे कहीं अधिक है। कितने सुसाइड्स वहां हो रहे हैं। आप लोगों को तो अभी यह है कि पैसा कमाना है, उनको तो वो कुछ करने का नहीं। तो अब वो आगे क्या करेंगे? वो तो एकदम पागल हो गए। उनके समझ में नहीं आता है कि हम आए किस लिए है इस संसार। जैसे कि कोई एक बंद कमरे में अपने को पाते हैं और इधर उधर टक्कर मार रहे हैं। आप लोग भी प्रगति के मार्ग पे जा रहे हैं, जिसे आप प्रगति कहते हैं, और आप भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जिस रास्ते से वो गुजर गए। अंतर इतना ही है कि जिन चीजों का उनको महत्व है, उसका आपको इतना नहीं। लेकिन क्या आप भी उसी रास्ते से गुजरना चाहेंगे? या अगर कुछ शॉर्टकट मिल जाए तो उस शॉर्टकट को अपना लें। आपको पता होना चाहिए ये भारत भूमि एक योग भूमि है। अधिकतर अवतार इसी भूमि पर पैदा हुए। एक बड़ी महान भूमि पर आप पैदा हुए हैं। यही आपका चॉइस, यही आपका चुनाव बहुत बड़ी चीज है। हालांकि खाने पीने की थोड़ी बहुत तकलीफ है, थोड़े बहुत इंसान जरा जरूरत से ज्यादा धूप है, तो भी इस देश के चैतन्य के प्रांगण में आप आए हैं। यही एक बड़ा भारी चुनाव आपने किया है और आप नहीं जानते कि कितनी बड़ी आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। आज आपके बच्चे आपके साथ बैठे हैं, आपके माँ बाप आपके साथ खड़े हैं। इसीलिए सहयोग भी जो पनपा है वो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ही पनपेगा पहले, और इसी में भारतवर्ष सारे संसार का अगुवा होने वाला है।
अब परमात्मा का प्रेम है या नहीं, या परमात्मा है या नहीं, ये तर्क वितर्क की बात है ही नहीं। एक तो इस देश में ऐसे महान लोग हो गए हैं, जैसे आप आदि शंकराचार्य को ही ले लीजिए, जिन्होंने पहले ही से चैतन्य लहरियां आदि कितनी ही बातों पर हम लोगों को समझा रखा है। हमारे पास ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिसके अंदर परमात्मा के स्वरूप के बारे में भी अनेक चर्चाएं हो चुकी, लेकिन उन पर विश्वास क्यों किया जाए? आखिर उसे क्यों मान लिया जाए क्योंकि शंकराचार्य कह रहे? एक साहब बता रहे थे कल मुझे कि ज्ञानेश्वर जैसे पंडित आदमी को क्या बेवकूफी सूझी कि श्री गणेश की स्तुति करते हैं। ज्ञानेश्वर जी को आप पंडित मानते हैं, यही बड़ा आश्चर्य। उनके शब्द चातुर्य के लिए क्या आप उनको पंडित मानते हैं? इन ग्रंथों में जो चीजें लिखी गई हैं वो उन लोगों ने लिखी है जो बहुत ऊंचे स्तर पे पैदा हुए। उनकी चेतना बड़ी ऊंची थी, उनके चक्षु कुछ और थे। समझ लीजिए कि कोई बड़े ऊंचे 10वें मंजिल पे पैदा हुई वो व्यक्ति थी और सर्वसाधारण समाज बिल्कुल ही निम्न स्तर पे, पहले स्तर पे पैदा हुआ था। दोनों के बीच में जोड़ने वाली कोई चीज ही नहीं थी सिवाय इसके कि नीचे का समाज उनको जब तक वो जीवित रहे उनको सताता रहा पूरी तरह से, और जब मर गए तो उनके मंदिर और ये और वो बना करके और उनके नाम पर पैसा कमाता रहा। ये सीधा हिसाब है, क्योंकि वो भी प्रयत्नशील रहे कि बात समझाएं, लेकिन कहीं तक पहुंच नहीं पाए। जब तक इस स्तर के लोगों को थोड़ा सा ऊंचा न उठा जाए, जब तक इनकी सीमित चेतना जो कि मनुष्य की चेतना है ऊपर न उठाई जाए, उनका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि वो भी कैसे समझ पाएंगे कि इससे भी ऊपर स्थित कोई चीज है, कोई चेतना। अगर उनका विश्वास नहीं है उसमें भी उनको कोई दोष देने की बात नहीं। अगर उनका परमात्मा पर विश्वास नहीं उसमें भी मनुष्य को दोष देने की कोई बात नहीं, क्योंकि मानव बनाया ही ऐसा गया है। मानव की रचना ही ऐसी हो गई है कि थोड़ी समय के लिए वो परमात्मा के प्रेम से वंचित किया गया, हटाया गया। जो सर्वव्यापी प्रेम परमात्मा का है, जिसे वो जान सकता है, जिसमें वो रह सकता है, उससे वो अलग हटाया गया। मानव की सागर से बूंद अलग कर दिया गया, एक विशेष तरीके से किया गया।